नमस्कार दोस्तों, एक जरूरी सूचना है आपके लिए। इस बार छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट कराने की जिम्मेदारी ली हुई है, जिसमें 341 पोस्ट हैं। और वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैविएट जारी किया है, कैविएट सबमिट किया है 4 तारीख को, 4 नवंबर की बात है। आइए जानते हैं यह कैविएट क्या होता है। इसी जो पोस्ट के लिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उसी के लिए हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC ने एक कैविएट दाखिल की। उसके बारे में एक सूचना है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैविएट होता क्या है, जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी CGPSC और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी यह सुनना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में आपके लिए काम की चीज़ है। रिसेंटली ये 4 नवंबर का ये ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा के विज्ञापन जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से CGPSC के लिए निकला था, सूबेदार और SI के लिए, उसके लिए यह कैविएट है। अब जानते हैं कैविएट होता क्या है। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु चयन प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है। ठीक है, अभी आपको पता है कि रिक्रूटमेंट में आवेदन चल रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी कारण को आधार बनाते हुए आयोग की उक्त परीक्षा के आयोजन, परीक्षा परिणाम, अंतिम चयन सूची, परिणाम की कार्रवाई को निरस्त करने, स्थगित करने अथवा किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने के लिए कोई भी रिट पिटीशन, देखिए जब आप रिट पिटीशन दायर करते तब की बात होती है कैविएट का, अथवा कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा आपको जैसे चैलेंज करना है रिक्रूटमेंट को, किससे संबंधित, आयोजन, परीक्षा परिणाम या अंतिम सूची, अगर आप चैलेंज कर रहे हो तब की बात है। तो ऐसी याचिका जो आपने लगाया है में उपरोक्त किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्रदान किए जाने के पूर्व, मतलब निर्णय देने से पूर्व, हाईकोर्ट को किसी भी निर्णय देने से पूर्व आयोग को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने हेतु आयोग की ओर से एक कैविएट आवेदन पत्र आयोग के प्राधिकृत अधिवक्ता डॉक्टर सुदीप अग्रवाल, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी ये है, के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस हेतु यह सूचना प्रकाशन किया जा रहा है। मैंने अभी आपको सूचना पढ़ के सुनाया है, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, है ना, यहाँ पे एक देखिए, ध्यान से देखिए, है ना, ये कैविएट है। ठीक है, कैविएट क्या चीज़ है पहले सुनो। अगर क्या है, चयन प्रक्रिया हो गया, एग्ज़ाम कंडक्ट जो हो रहा है उसका प्रोसीजर हो गया, या नापजोक हो गया, कोई भी चीज़ को लेके आपको सपोज आप सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है, आपको लग रहा है कि यह गलत है, आपको 10वीं का मार्कशीट आपका सही है लेकिन CGPSC बोल रही गलत है, 12वीं का मार्कशीट आप बोल रहे हो सही है लेकिन CGPSC बोल रही गलत है, या आप बोल रहे हो मेरा तो हाइट है लेकिन हाइट मुझे कम बोला जा रहा है, तो क्या होता है, ऐसे केस में आप हाईकोर्ट का शरण ले सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो CGPSC को कि भाई मेरा तो हाइट ठीक है, मेरा तो 10th का मार्कशीट ठीक है, मेरा तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट ठीक है, लेकिन आप कैसे मना कर रहे हो। तो आप क्या है, हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट का एक बेंच सेट होगा, उस बेंच में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन निर्णय जब होगा ना, तो ये कहा जा रहा है CGPSC के द्वारा, यह जो तथ्य आप पेश करोगे अपने हाइट का, अपने 10वीं के मार्कशीट का, अपने 12वीं के मार्कशीट का, उस आधार पर हाईकोर्ट क्या है, निर्णय देगी, हाईकोर्ट निर्णय देगी। लेकिन निर्णय देने से पहले CGPSC का पक्ष सुना जाएगा, CGPSC का पक्ष सुना जाएगा। इसी पक्ष सुनने के जो अवसर को ही कैविएट बोला जाता है। इसी जब CGPSC अपना पक्ष रखेगी कि भाई हमने इस आधार पे आपको रिजेक्ट किया है या इस आधार पे हम आपको इन किए हैं, जो भी है, तो इसी बीच में क्या है, कैविएट दाखिल किया जाता है। और यही कैविएट जो है, इस प्रोसीजर को कहते हैं कैविएट। तो मैंने आपको यही बताया कि कैविएट जो दाखिल करने का मतलब ये है कि CGPSC के पक्ष को कोई भी निर्णय से पहले सुना जाएगा। ठीक है, कोई भी निर्णय से पहले सुना जाएगा। कुछ जानकारी और है जो आपको बता देता हूँ। देखिए, कैविएट सूचना के लिए इससे पहले ये है, कैविएट सूचना जारी हो चुका है 4 तारीख को, और इसकी वैलिडिटी 90 दिनों की रहती है। इसकी वैलिडिटी जो है वो 90 दिनों की रहती है वर्तमान में, है ना। 90 दिनों के अंदर आप जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर 90 दिनों के अंदर अगर कोई नहीं हुआ तो CGPSC को दोबारा दाखिल करना पड़ेगा। वैसे देखिए, आर्टिकल 140 है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आर्टिकल 140 है, उसके तहत यह किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें तिथि में कोई चेंजेस भी हो सकता है, 90 दिनों के लिए या 180 दिनों के लिए भी हो सकता है। तो किस किस आधार पर जारी किया है, शैक्षणिक योग्यता,
आयु, जाति प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज, तो उससे पहले सीजीपीएससी को सुना जाएगा। 10वीं 12वीं का मार्कशीट, स्नातक, स्नातकोत्तर, जाति प्रमाण पत्र, आयु, अन्य दस्तावेज, इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं कैविएट को समझाने की कोशिश किया हूँ आपको, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए। लेकिन हाँ, ये कैविएट के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी आप कोई भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हो तो उससे रिलेटेड कैविएट आप भी दाखिल कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पे सीजीपीएससी एक प्रकार का व्यक्ति के तौर पे दाखिल किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, 1 साल के अंदर सीजीपीएससी अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेगी सब इंस्पेक्टर का, आप तैयारी में लग जाओ। थैंक यू सो मच।